पूरी अर्थ पे एक साथ समर होता और एक साथ पूरी अर्थ पर विंटर होता, परंतु ऐसा नहीं होता, अलग अलग जगह पर। इस तरह से अगर लाइट सन से फॉल हो रही होती तो बराबर लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में बराबर लाइट फॉल हो रही होती। तो सर एंगल पे फॉल करने से क्या विंटर्स आ जाते हैं? तो एंगल पर लाइट आने से आप देखिए क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक कनेक्ट करिएगा। तो एक्चुअल में रीजन क्या है हमारे पास अर्थ पर सीजन बदलने का। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो आज एस्ट्रोनॉमी बिगनर सीरीज में हम लोग सीजन्स की बात करने जा रहे हैं। मौसम, कभी समर्स कभी विंटर्स, अलग अलग मौसम क्यों हो रहा है और क्या रीजंस है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो देखने से पहले सीजन्स बदलने का रीजन क्या लगता था। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि अर्थ पर सीजन्स बदलने का रीजन क्या होता है, तो उन लोगों ने क्या आंसर दिया, थोड़ा सा आप समझिएगा इस बात को। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है, सन के अराउंड अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। तो जब इलिप्टिकल पाथ में अर्थ सन के नियरेस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट पेरिजी पे आ जाएगी तो उस समय सन से मैक्सिमम एनर्जी उस तक पहुंचेगी, तो उस समय समर्स होगा। और जब वो फारदेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, एपोजी पे पहुंच जाएगी, एपीहिलियन पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तो उस समय विंटर्स हो जाएगा क्योंकि सन से दूरी बढ़ गई है। अगर ये लॉजिक होता तो पहली बात तो पूरे अर्थ पर एक साथ एक ही सीजन चेंज होता, पूरी अर्थ पे एक साथ समर होता और एक साथ पूरी अर्थ पर विंटर होता, परंतु ऐसा नहीं होता, अलग अलग जगह पर कहीं समर्स होता है, कहीं विंटर्स होते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, एक और बार हम यहां पे डायग्राम में देखते हैं। एक तो अर्थ की जो सेंट्रिसिटी होती है ऑर्बिट की, वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा डिस्टेंस चेंजेस वहां पर नहीं होते। दूसरी बात, अगर आप एक बार डेट्स को देखें तो जो पेरिहिलियन पॉइंट पर होता है अर्थ अपनी ऑर्बिट के अंदर, वो होता है 4 जनवरी को। मतलब जो सबसे पास वाला पॉइंट है वो 4 जनवरी को है। जो अपन इंडिया के हिसाब से देखें तो 4 जनवरी को तो विंटर्स होते हैं, तो क्लोजेस्ट पॉइंट जब वो पेरिजी पर है तो समर्स नहीं होते, उस समय विंटर्स चल रहे होते हैं इंडिया में, तो रीजन पास आना तो नहीं होता। इनफैक्ट दूर जाने वाली बात करें तो दूर हमारे पास 3 जुलाई को अगर वो एपीहिलियन पे होता है तो उस समय हमारे पास विंटर्स होने चाहिए, परंतु 3 जुलाई को विंटर्स तो नहीं होते, समर्स चल रहे होते उस समय। तो एक्चुअल में रीजन क्या है हमारे पास अर्थ पर सीजन बदलने का? एक्चुअली उस डायग्राम में दिख भी रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक्चुअल में रीजन है टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। रीजन क्या है बच्चे? टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। अर्थ एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होती, ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं होती, इनफैक्ट वो टिल्टेड होती है 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। एक बार आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और मैं आपको एक सिमुलेशन मॉडल से दिखाऊंगा। देखिए, अर्थ अगर मान लो अपनी ऑर्बिट पे घूम रही है इस तरह से, अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होती, इस तरह से अगर लाइट सन से फॉल हो रही होती तो बराबर लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में बराबर लाइट फॉल हो रही होती, परंतु ऐसा नहीं होता, ये परपेंडिकुलर ना होकर थोड़ी सी टिल्ट होती है। तो जब इस समय लाइट फॉल हो रही होगी सन से, तो आप देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट एक एंगल पे जा रही होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली फॉल हो रही होगी। से यस और नो? तो इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स चल रहे होंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चल रहे होंगे। तो जो पेरिहिलियन वाला पॉइंट है जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो यहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही घूमते घूमते अर्थ आ जाएगी ऐसे सामने। अच्छा, ये ऐसे नहीं घूमती है, आप समझिए, ऐसा नहीं जो पॉइंट दूर है वो हमेशा दूर रहता है, ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं है। टेक्निकली ये ऐसे घूमते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा हमारे सामने, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारे सामने आ जाएगा उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट डायरेक्ट फॉल कर रही होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में एंगल पे फॉल कर रही होगी। तो इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स आ जाएंगे और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स आ जाएंगे। तो सर एंगल पे फॉल करने से क्या विंटर्स आ जाते हैं? इस चीज को एक बार हम समझेंगे कि ऐसा एंगल पे फॉल करने से क्या होता है। एक बार आप इसको देखिए, सिमुलेशन मॉडल देखिए। इस समय जब वो पेरिहिलियन पॉइंट पर है तो इस समय टिल्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देखे तो अवे टिल्ट हो रहा है एक्सिस का, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त विंटर्स होंगे, ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं हम इसे। फिर यहां पे आ जाता है विंटर से हम लोग चले और यहां पे आया स्प्रिंग सीजन, जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। अच्छा, एक बार यहां पे आप देखिए, यहां पर एंगल भी दिखा रखा है आपको कि किस एंगल से लाइट आ रही है। आप देखिए, लाइट जो आ रही है वो सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली फॉल हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक एंगल पे फॉल हो रही है। और फिर जैसे जैसे लाइट
हमने अर्थ को आगे बढ़ाया अपनी ऑर्बिट पर, तो एक समय आएगा जब ऑलमोस्ट इक्वल लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी। इस समय बोलते हैं कि डे और नाइट की लेंथ इक्वल हो गई। तो ये हमारे पास स्प्रिंग सीजन कहलाता है। और इसके बाद अगेन अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली फॉल कर रही है, तो समर्स आगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर्स आगे सदर्न हेमिस्फीयर में। और देन आगे ये हमारे पास ऑटम आ जाएगा, ऑटमनल इक्विनॉक्स, और देन हमारे पास ये वापस विंटर्स आ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आप एंगल चेंज हो। देखो साउथ पे लाइट आ रही है इक्वल, देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाइट आ रही है, फिर इक्वल, फिर विंटर्स यहां पे। तो मैं नॉर्थ के लिए बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ध्यान समझिएगा, पूरे पे नॉर्थ के लिए बात कर रहा हूं। तो नॉर्थ में विंटर्स, स्प्रिंग, समर्स नॉर्थ में लाइट डायरेक्ट आ रही है, फिर ऑटम एंड देन अगेन विंटर्स। क्लियर है क्या? एक बार यहां पे भी समझ लेते हैं और डायग्राम से। लेट्स से ये वाला डायग्राम आप देखिए, तो इसमें देखिए टिल्ट जब अवे दिखा रखा है तो यहां पर विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं इसको, और जब टिल्ट नॉर्थ का टूवर्ड्स द सन है तो इसको समर सॉलिस्टिस कह रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर ये वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स, जो पीछे हमने सिमुलेशन देखा था तो उसका थोड़ा सा उल्टा मॉडल है। खैर, अगर एंगल पर लाइट आ रही है तो एंगल पर लाइट आने से आप देखिए क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा लॉजिक कनेक्ट करिएगा। सन से लाइट तो साफ उतनी ही आ रही है जितनी हमेशा आनी है। तो अगर इस लाइट को देखें कि ये वाली लाइट कितने एरिया पे फॉल हो रही है, तो ये लाइट जो ये सेम बीम है ये यहां पर इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, और यही सेम बीम यदि हम किसी एंगल पर देखेंगे तो वो अर्थ के ग्रेटर एरिया पे फॉल होगी, और अर्थ के ग्रेटर एरिया पे अगर स्प्रेड होगी तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। एनर्जी वही है, एरिया बढ़ गया तो पर यूनिट एरिया एनर्जी जो है वो अवेलेबल कम हो जाएगी। तो इसलिए विंटर्स में हमें बहुत ज्यादा सन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। क्लियर है क्या ये बात? ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। अगर एंगल पे लाइट आएगी तो ऑब्वियसली वहां पर स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है ना। जहां पे डायरेक्ट आ रही है वो यहां पर फॉल हो रही है। तो आप एक बार देख लीजिए, ये है डायग्राम जून में और ये है डायग्राम दिसंबर में। जून में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज्यादा आ रही है, और दिसंबर में क्या हो रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज्यादा आ रही है। तो जून में हम बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होता है बच्चे, और सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पे लाइट एक एंगल पर आ रही है, इंटेंसिटी कम हो गई है, तो यहां पर विंटर्स चल रहे होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहां पर अगर बात करें तो दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स शुरू हो जाते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स रहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं। इस टिल्ट को समझिएगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट अवे है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाइट एंगल पर आ रही है। जैसे ये वाली लाइट जब आगे पहुंचेगी तो एंगल पे टकराएगी, और एंगल पे टकराएगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स रहेंगे, जो कि यहां पे होता है। पेरीहिलियन पॉइंट है जो कि 4 जनवरी को, ये क्वेश्चन भी आया है, पीवाईक्यू है कि कब पेरीहिलियन पॉइंट पे होता है, डेट पूछी गई है एनएससीए में। तो पेरीहिलियन पॉइंट 4 जनवरी को होता है। यहां से अर्थ ये आया इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, जहां पर स्प्रिंग शुरू हो गई। एक बार यहां पर देखिएगा, मैं आपको इसमें दिखाता हूं। ये देखिए एक्सिस है टिल्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट एंगल पे जा रही होगी, मेरे फेस को मान लो सन है, तो यहां पे टिल्ट होके जा रही है। यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, तो यहां पर समर्स चल रहे होंगे, ऊपर चल रहे होंगे विंटर्स। अब जब ये घूमते घूमते ऐसे जाएगी, तो जब मेरे सामने ऐसे आ गया, एक्सिस मेरे सामने इस तरह से है, तो अब ये इक्विनॉक्स हो गया। इक्विनॉक्स मतलब आप इसको देखिए इधर से, यही घूम के देखो, ये हमारे पास इस तरह से घूमते हुए ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आ गई। इस समय आप देखिए, अगर सन, मेरा फेस अगर सन है तो लाइट इधर से आ रही होगी कैमरे में से, तो दोनों तरफ लाइट बराबर पड़ रही होगी। इस चीज को अगर यहां पे देखें आप लोग तो ध्यान से देखिए, ये आया टिल्ट, ये वाला जो पॉइंट है, इस समय लाइट ऑलमोस्ट बराबर पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर। और फिर जब आगे बढ़ेगी तो वापस से विंटर्स आ जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि लाइट पहुंच जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अर्थ की एक्सिस यदि टिल्ट नहीं होती तो सीजन्स के चेंज ऑलमोस्ट इक्वल होते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। परंतु टिल्ट इज द रीजन जो सीजन चेंज है। इनफैक्ट सीजन के चेंज ही नहीं दिखते आपको फिर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में अंतर नहीं है। तो टिल्ट इज द रीजन जिस वजह से सीजन्स में चेंज आ रहे हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में सीजन्स अलग अलग तरह से चेंज हो रहे हैं। तो दिस इज द रीजन एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस सीजन टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।